हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब मज़े में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं जैक का क्लास 11 का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 17 अप्रैल को। ठीक है, 17 अप्रैल को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसका मैं इंग्लिश पेपर लेकर के आया हूँ। ठीक है, ये पेपर 1 है जो MCQ टाइप के ऊपर बेस किया हुआ है, जिसमें आपको समय मिलेंगे 1.5 घंटा और आपका मार्क्स रहेगा 40 क्वेश्चन रहेगा। हर एक क्वेश्चन में आपको एक मार्क्स करके मिलेगा। ठीक है, ये झारखंड अधिवेशन परिषद के द्वारा जो क्वेश्चन जारी किया गया है ये वो क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और अगर पहले से बने हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। चलिए थोड़ा सा जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसमें आपको एमआर सीट मिलेगा। ठीक है, उसमें हस्ताक्षर करना जरूरी है। 40 MCQ क्वेश्चन रहेगा। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको एक मार्क्स का दिया जाएगा। गलत होने पर आपका सिर्फ वो गलती कटेगा। 4 गलती पे 1 जो कंपटीशन वाला होता है उस तरह का आपको नहीं किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर में अनसीन पैसेज दिया गया है जो नॉइज़ के ऊपर। इसका करने का 2 तरीका है। या तो आप पहले पैसेज पढ़ लो उसके बाद इसका आंसर दो, और नहीं तो क्वेश्चन के साथ करो, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम कम लगता है। तो चलिए मैं क्वेश्चन के साथ करता हूँ, देखता हूँ इसमें टाइम कम लगता है या ज़्यादा लगता है। पहला क्वेश्चन है, द साउंड दैट इज़ अनप्लेजेंट टू द ईयर क्या कहलाता है। तो यहाँ देखिए, अ नॉइज इज अ साउंड दैट इज अनप्लेजेंट टू द ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या हो जाएगा 1 का सी नंबर। दूसरा है, इन साइंटिफिक टर्म नॉइज इज मेड बाय। साइंटिफिक टर्म में नॉइज जो है क्या चीज़ से बना हुआ रहता है। तो देखिए, इन साइंटिफिक टर्म नॉइज इज मेड बाय इरेगुलर पैटर्न ऑफ साउंड वेव, जो कहाँ पे दिया हुआ है, डी नंबर पे। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको आगे करते हैं। द साउंड वेव बैंग इनटू। द साउंड वेव बैंग इनटू, देखिए कहाँ पर में दिया हुआ है, द साउंड वेव बैंग इनटू स्ट्रक्चर। तो ये हो जाएगा 3 का ए नंबर में। 4 नंबर में दिया है, गिव द मीनिंग ऑफ एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने एम्पलीफायर का नाम सुना होगा। एम्पलीफायर क्या है, एक ऐसा मशीन है जो साउंड को बूम करता है यानी बढ़ा देता है। तो यहाँ पर में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 4 का सी नंबर, इंक्रीजिंग। 5वां नंबर दिया गया है, द नॉइज़ डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ। नॉइज़ जो है ना नॉइज़ के ऊपर, ना वॉल्यूम के ऊपर, ना नंबर पर के ऊपर, इससे पर डिपेंड नहीं करता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो साउंड वेव के ऊपर डिपेंड करता है। 6ठा नंबर दिया है, यहाँ से आपका ये 5 ठो अनसीन पैसेज का था। अब यहाँ पर मैं आपका ग्रामर वाला यानी राइटिंग सेक्शन शुरू हो जाता है। इन नोटिस राइटिंग 2 और 3 रिलेटेड टॉपिक आइडियाज़ कैन बी कम्बाइंड। 2 या 2 से अधिक आइडिया को कंबाइन करते हैं क्या चीज़ में, 1 टॉपिक में, 1 स्टैंजा पे या क्लोन पे या पॉइंट पे। तो आप इसको 1 पॉइंट पे कंबाइन करते हैं। 7वां नंबर है, टू कन्वे द ऑफिशियल बिजनेस। जब ऑफिशियल बिजनेस का आप इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा लेटर का आप इस्तेमाल करेंगे, आप करेंगे फॉर्मल लेटर्स का। ठीक है, चलिए 8वां भी देख लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट इन जनरली गिव्स। एडवर्टाइजमेंट आप क्या चीज़ में देते हो, तो आप इसको देते हैं न्यूज़पेपर में। 9 नंबर में दिया गया है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। यहाँ कुछ जंबल वर्ड दिया गया है, आपको अरेंज करके सही से सेंटेंस बनाना है। तो इसका सही सेंटेंस हो जाएगा सी नंबर, सक्सेस इन लाइफ डिपेंड लार्जली ऑन गुड हेल्थ। 10वां नंबर दिया गया है, यहाँ से ग्रामर का सेक्शन शुरू हो जाता है। द कल्प्रिट डैश बाय द पुलिस। द कल्प्रिट चोर पकड़ा गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी नंबर, वाज कॉट। 10वां नंबर हो गया वाज कॉट। उसके बाद हम लोग चलते हैं 11 नंबर में, डैश यू माइंड हेल्पिंग मी। तो ये हो जाएगा वुड। वुड सबसे स्टैंडर्ड में यूज़ किया जाता है। 12 नंबर देखते हैं क्या दिया गया है। 12 नंबर में दिया गया है, ही लव एनिमल्स, चूज द करेक्ट वन। इसमें से कौन सा सही है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ही के साथ लव नहीं लगता है। जब सिंपल में रहता है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है तो इस तरह का वर्ड में या तो एस या तो ई एस भी वन के साथ जोड़ा जाता है। तो ही लव्स एनिमल हो जाएगा, यानी 12 का बी नंबर हो जाएगा। 13 नंबर है, द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इज रिटेन बाय। यहाँ पर मैं द लेब्रोनम टॉप इन द साइलेंट क्वाइट स्टिल, ये आपका सीन पैसेज दिया गया है। ये पूछा गया है कि ये किसके द्वारा रिटेन है। ठीक है, तो इसका लेखक थे टेड हगिंस।
14 नंबर में दिया गया है अ शॉर्ट ट्री विद अ येलो फ्लावर, एक छोटा ट्री जिसका येलो फ्लावर है, तो क्या हो जाएगा, इसको लेब्रेनम ट्री के नाम से जानते हैं। 15 नंबर में है द टाइम मेंशन है, यहाँ कौन सा टाइम मेंशन किया गया है, तो यहाँ जो टाइम मेंशन किया गया है वो है आफ्टरनून, देखिए द आफ्टरनून। 16 नंबर दिया गया है व्हाट कम्स विद द ट्विचिंग चिरप इन द पोएम द लेब्रम, कौन आया था ट्विचिंग चिरप के साउंड के साथ, तो एक गोल्ड फिंच नामक चिड़िया थी जो यहाँ पर मैं आ गई थी। 17 नंबर में दिया गया है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, इसके कवि कौन है, तो इसके कवि हैं वेट विटमैन, ठीक है। 18 नंबर में दिया गया द फ्रेज ह बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क इन द पोएम, ये किस पोएम का से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर द बर्ड इज मार्क्ड विद द स्ट्रिप, ठीक है, जो बर्ड जो था वो मार्क किया गया था स्ट्रिप्स से। 19 नंबर है द फादर्स हेल्पनेस इज दैट, हेल्पनेस इज दैट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी नंबर ही वांट्स टू फॉरगिव हिज सन बट ही कैन नॉट, ठीक है, वो चाहते थे कि वो अपने बेटे को माफ़ कर दे लेकिन किस चीज़ से। 20 नंबर में है स्लिक वर्ड इज कंपेयर्ड इनटू द पोएम विद, किसके साथ स्लिक का कंपेयर किया गया था, तो लिजार्ड के द्वारा। 21 नंबर में आपका दिया गया है सीड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट आफ्टर, ठीक है, हंसी थी काफ़ी समय के बाद, तो कितने समय के बाद, तो 20-30 ईयर्स, ठीक है, 20-30 ईयर्स पहले वो जो मम्मी का जो चेहरा दिखाया जा रहा था अपनी माता का फोटो में, उसमें बताया जा रहा है। 22 नंबर में टू व्हाट इज़ द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर, बर्ड का जो मूवमेंट है क्या चीज़ से कंपेयर किया गया, तो एक मशीन से, यानी बी नंबर हो जाएगा। 23 नंबर है इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली हु इज़ द स्पीकर, ये किस चीज़ से लिया गया है, ठीक है, तो ये लिया गया है टेग हग्स के द्वारा, यहाँ पे स्पीकर जो है टेग हग्स है। 24 नंबर दिया गया वेयर डिड द ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग, ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट था वो कहाँ पर में टांगा गया था, तो वो टांगा गया था एबव द मेंटल पीस, इसके ऊपर टांगा गया था। चलिए 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर में दिया गया है द स्टेट सेल इंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दिस, किस आर्टिकल में इस बात को कहा गया है, तो ये आपका आर्टिकल 48A में कहा गया है। 26 में है हु हैज़ रिटन द बुक नेम्ड द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, किनके द्वारा ये लिखा गया है, तो ये लिखा गया है मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन के द्वारा। 27 में है आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप द अर्चन्स डिडेंट लुक, द अर्चन जो है डिडेंट लुक यानी किस तरह नहीं दिख रहे थे, तो सो हॉरिबल, यानी बहुत ज़्यादा वो डरे हुए नहीं दिख रहे थे। 28 में दिया गया है द मराठा आर्मी वॉज फेसिंग अब्दालीज ट्रूप ऑन द फील्ड ऑफ डैश, ठीक है, कहाँ पर में इनके साथ मुठभेड़ हुआ था, तो पानीपत में, यानी बी नंबर। 28 का हो गया आपका बी नंबर। अब आते हैं 29 में। 29 में दिया गया है द ब्राउनिंग वर्जन इज रिटन बाय, ये किन के द्वारा लिखा गया था, तो ये लिखा गया था ट्रेंस रेटिंगन के द्वारा लिखा गया था, यानी ये नंबर होगा। 30 नंबर है इंडिया अकॉर्डिंग टू द रिलेबल डाटा इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ, किस हिसाब से हम लोग अपने जंगल को खो रहे हैं, तो हम लोग 3.7 मिलियन एकर्स इन अ ईयर, हर साल 3.7 मिलियन हम अपनी भूमि खोते जा रहे हैं, फॉरेस्ट वाला। 31 में दिया गया द ऑथर हैड मीट नॉर्बू एट अ रेस्टोरेंट इन, एक रेस्टोरेंट में भेंट हुआ था, कहाँ पर में, तो ये हुआ था दार्जिलिंग में ही इनका मुलाकात हुआ था, तो इसलिए हो जाएगा सी नंबर। 31 के बाद 32 नंबर है द नरेटर हैड कम टू नो दैट द हॉर्स बिलोंग टू, हॉर्स जो है वो किससे बिलोंग कर रहा था, तो ये है आपका फार्मर का हॉर्स था, जो उसका भाई जो है रिलेटिव वाला कजन ब्रदर वो चुरा के लेके आ गया था। 33 में है आफ्टर द वार इन हॉलैंड अ डॉटर वेंट इन द सर्च ऑफ बिलोंगिंग ऑफ, ठीक है, कहाँ पर मैं वो सर्च करने गई थी, तो हर मदर्स, उसकी मम्मी से जो रिलेटेड सामान था उसको सर्च करने के लिए गई थी। 34 में है
एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न इन द ईयर, किस समय एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1879 में, 69 नहीं होगा, 1879 में, ठीक है। 35 नंबर है, द फर्स्ट टाइम एट द आगा शहीद अली स्पोक टू द नरेटर अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ वाज ऑन, कब उस पहली बार वो बात किए थे? तो 25 अप्रैल 2001 को। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया, व्हाट काइंड ऑफ अ स्टोरी डज द पोएम द टेल ऑफ मेलन सिटी टेल्स? टेल ऑफ मेलन सिटी में किस तरह का कहानी का जिक्र किया गया? तो ये ह्यूमरस कहानी का जिक्र किया गया है। 37 नंबर है, आगा शहीद अली इज़ अ कश्मीरी मुस्लिम वॉज सेटल्ड इन, ये किस जगह में सेटल्ड थे? तो ये अमेरिका में सेटल्ड थे। 38 नंबर दिया गया है, bewildered मीन्स द सेम एज, bewildered का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है परप्लेक्स्ड। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 39 में। 39 में हमारे पास दिया गया, वी हैव नॉट इनहेरिट दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, हुज स्टेटमेंट इज दिस? किसने कहा था कि ये हमें हमारे पूर्वजों ने दान में नहीं दे रखा है, हमने अपने बच्चों के लिए उधार ले रखा है? तो ये बात किनके द्वारा कही गई थी? तो ये बात मिस्टर लेस्टर ब्राउन के द्वारा कही गई थी। 40 नंबर में है, हु वे कॉल्ड द पैराहोस्ट, पैराहोस्ट किसको कहा गया है? तो द रूलर ऑफ इजिप्ट इन द एंशिएंट टाइम को पैराहोस्ट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये था 40 क्वेश्चन, इसमें आपको मिलेंगे 40, बस आप इसको देख के चले जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।